So how to start a career in AI and ML after BCA, BSc IT और कोई सी भी आपकी ग्रेजुएशन है, ठीक है, बीए हो, बीकॉम हो, कुछ भी हो, आपने जो ग्रेजुएशन कर रखी है, बैचलर्स डिग्री, कैसे आप अपना एक एआई और एमएल में करियर स्टार्ट कर सकते हो यार। तो उसके लिए आपको इस वीडियो में मैं काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के ऑप्शन बताऊंगा, जैसे कि कौन सी मास्टर्स डिग्री आप कर सकते हो, हम एमसीए इन एआई एंड एमएल के बारे में बात करेंगे, प्लस कुछ बेस्ट कॉलेजेस ऑफ एमसीए जहाँ से आप एमसी कर सकते हो एआई स्पेशलाइजेशन में, उनकी उन बेस्ट कॉलेजेस के बारे में हम बात करेंगे यार। ठीक है, उसके बाद में यार आप कैसे जॉब ले सकते हो, इंटर्नशिप ले सकते हो, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप यार इस फील्ड से नहीं हो, फिर भी आप इसमें अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो एआई एमएल में, तो उस बारे में भी यार हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो मेक श्योर यू डू नॉट मिस दिस वीडियो एंड वॉच टिल द एंड। तो हे गाइस, माय नेम इज तुषार बड़ीवाल एंड यू वाचिंग तुषार बड़ीवाल यूट्यूब चैनल। बेकर देरी करे आ जाते हैं यार हमारे टॉपिक पे। तो सबसे पहले बात करते हैं यार कि जैसे हमें अपना करियर स्टार्ट करना है एआई में, अगर हम एक बीसी के स्टूडेंट है, एक बीएससी आईटी के स्टूडेंट या किसी भी बीए बीकॉम से हैं, तो यार हमें एक तो ऑप्शन होता है कि आप यार एमसी एक स्पेशलाइजेशन में कर लो। एक ऑप्शन हो गया आपने जैसे आपने बीसीए करा है, बीएससी आईटी करा है, आपका कोई कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है, आपकी कॉलेज में ही कोई एआई एमएल की एआई इंजीनियर एमएल इंजीनियर की कंपनी आ रही है, आपका कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है, तो वहाँ से आप एक ये ऑप्शन होता है कि आप कैंपस प्लेसमेंट ले सकते हो। पर यार ऐसा काफ़ी कम कॉलेजेस में होता है कि यहाँ पर आपकी ऑलरेडी एआई एमएल की कंपनीज आ रही होती है। कैंपस प्लेसमेंट का फ़ायदा ये होता है कि यार जब तुम्हारा कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है तो उसके बाद में जो एआई और एमएल की ट्रेनिंग होती है, वो खुद वो कंपनी आपको 3-4 महीने की ट्रेनिंग देती है और वो खुद आपको ट्रेन करके आपका जो सिलेक्शन होगा यार, वो आपके बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, पाइथन आपकी कैसी, जावा कैसी है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स में आप कैसे हो, ठीक है, उसके बारे में आपको डेटाबेस की कितनी नॉलेज है, मैथमेटिक्स आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग है, उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कैंपस प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद में आपको वो 3-4 महीने की खुद कंपनी ट्रेनिंग दे देगी और काम हो रहा होगा। पर यार ऐसे काफ़ी कम कॉलेजेस हैं जहाँ पर कंपनीज आती हैं ऐसी एआई और एमएल इंजीनियर्स को हायर करने। तो हमारे पास एक और ऑप्शन होता है कि हमें यार ऑफ कैंपस जाएं लिंक्डइन के थ्रू। सारी चीज़ें ऑफ कैंपस कैसे अप्लाई कर सकते हो उस बारे में भी यार अभी मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल स्क्रीन पे जाकर दिखाऊंगा अच्छे से। तो एक तो ये ऑप्शन हो गया। उसके अलावा क्या हो सकता है यार कि अगर आपने ऑलरेडी आपके कैंपस में कोई कंपनी आ नहीं रही है, तो फिर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप खुद कोई एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में चल जाओ। ठीक है, तो जिस कंपनी में आप जाना चाहते हो तो वहाँ पर इनकी खुद की कुछ ट्रेनिंग कंपनीज भी होती हैं, ठीक है, जिसके बारे में मैं अभी बात करूँगा। उन ट्रेनिंग कंपनीज से आप यार 3-4 महीने की उनको पैसे दे के, जैसे कि 40-50 हज़ार रुपये उनका चार्ज है, तो 40-50 हज़ार रुपये आपने उनको दिए, 3-4 महीने की आपने उनसे ट्रेनिंग ले ली। अब ये डिपेंड करता है यार, 20 हज़ार में भी ट्रेनिंग हो सकती है, डिपेंडिंग अपन आप किस सिटी में रह रहे हो, कहाँ पर लोकेशन है, कितने उनके चार्जेस है, किस लेवल का वो इंस्टीट्यूट है, उस पर डिपेंड करता है। और वो कंपनी आपको 3-4 महीने की ट्रेनिंग दे देगी यार, और फिर वहाँ पर या तो वो उसी कंपनी में आपकी जॉब लग जाएगी, या फिर आप कहीं और लिंक्डइन के थ्रू ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकते हो। तो सारी चीज़ें यार इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यार कुछ बेस्ट कॉलेजेस जो हमारी एआई, अगर हमें एमसीए करना है यार एआई और एमएल में, तो कुछ यार यहाँ पर कॉलेजेस हैं। यहाँ पर ऑनलाइन डिग्री भी देते हैं कुछ कॉलेजेस, कुछ ऑफलाइन भी देते हैं। तो पहले मैं यार ऑफलाइन डिग्रीज की बात करता हूँ। तो सबसे पहले जो आपकी कॉलेज है यार, वो है यहाँ पर आपकी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब यार चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है ये एमसीए आपको प्रोवाइड करती है एआई एंड एमएल में। तो अगर आपको इसमें आपका करियर बनाना है तो आप ये स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ यार एलिजिबिलिटी के में, तो इस कॉलेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी आईटी वाले भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है, मतलब रिलेटेड टू आईटी सेक्टर की आपकी डिग्री होनी चाहिए। प्लस यहाँ पर जो मार्क्स मानते हैं वो 65% आपके आने चाहिए यार। ठीक है, 65 मार्क्स आपके यूनिवर्सिटी में आने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा यार आपकी फ़ीस की बात करें तो 60 हज़ार रुपये पर सेमेस्टर है। तो 60 हज़ार को आप 4 से इंटू कर सकते हो, क्योंकि 4 सेमेस्टर होते हैं, 2 साल का ये प्रोग्राम है। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, कुछ एग्जामिनेशन फीस 4 हज़ार आप और प्लस कर लेना। ठीक है, उसके बारे में आप क्या क्या पढ़ोगे तो वो आप ये यहाँ पर कुछ आपके इन्होंने बता रखा है यार, पाथवे आफ्टर प्रोग्राम, इसके बाद आपको कौन कौन सी जॉब पोस्ट मिल सकती है। तो यार ये यहाँ पर जॉब पोस्ट हैं। इसके अलावा यार मैं काफ़ी जॉब पोस्ट पे एक पर्टिकुलर एआई एंड एमएल पे वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। मेरा पहला वीडियो उसी पे था कि एआई और एमएल करियर की आपकी कौन कौन सी जॉब पोस्ट होती हैं। उसके अलावा मैंने 2 वीडियोज़ और बनाए जिसमें आपको कंप्लीट रोड मैप बताया मैंने एआई इंजीनियर का। उसमें कुछ फ्री रिसोर्सेज भी हैं जहाँ से आप चीज़ें सीख भी सकते हो। सेकंड थर्ड वीडियो जो मैंने बनाया था वो था यार एमएल इंजीनियर का पूरा रोड मैप। ठीक है, तो और ये है हमारा चौथा वीडियो। बाकी के पहले के 3 वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर एआई एंड एमएल में आप अपना करियर देखना चाहते हो तो ये 4 वीडियो मस्ट देख लेना मेरे चैनल पे। ये ऑलरेडी चौथा तो आप अभी देख ही रहे हो, इसके अलावा 3 और हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
उसके अलावा यार जो इसमें आप यहाँ पर रिव्यूज़ पढ़ सकते हो इनके, ठीक है। तो ये यार बात हुई हमारी एक कॉलेज की। इसके अलावा यार हम एक और कॉलेज की बात करते हैं जो कि है यार आपकी IIMTU, ठीक है। तो IIMT यूनिवर्सिटी, ठीक है। MCA इन AI एंड ML ये भी कराता है यार। इसका कोलेब्रेशन जो है वो ECIT से है और IIT कानपुर के साथ यहाँ पर इन्होंने कोलेब्रेशन करके ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया यार। कितनी सैलरी क्या सब मिलता है उसके बारे में हमें लास्ट में आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। टेंशन की बात नहीं है। इस कॉलेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत अच्छा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अगर आप BA BCom के भी हो तो भी मैं बताऊंगा आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कौन सी कॉलेज में जा सकते हो। अगर आपको MCA करना है तो वो यार यहाँ पर एलिजिबिलिटी में कैंडिडेट्स मस्ट हैव परस्यूड BCA BSc IT BCom BA डिग्री, ठीक है। बस यहाँ पर कंडीशन ये है कि यार आपकी 12th या फिर ग्रेजुएशन में मैक्स होनी चाहिए 1 साल, ठीक है। और एलिजिबल मार्क्स भी यार परसेंटेज बहुत कम है, 45% में भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी लोगों के लिए यार ये हेल्पफुल रहता है कि इतनी जिसकी कम परसेंटेज बनती है तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है अगर उसको MCA स्पेशलाइजेशन में करना है तो। बाकी यार एक अच्छा ऑप्शन तो वो होता ही है कि आप NIT से MCA कर सकते हो, JNU BHU, ये अलग अलग कुछ कॉलेजेस होती है जहाँ से आप टॉप कॉलेजेस होती हैं, यहाँ से आप MCA करते हो। पर वो होता है एक जनरलाइज्ड कोर्स, उसमें आप स्पेशलाइजेशन नहीं कर रहे होते हो। अभी जो मैं बता रहा हूँ इसमें यार ये स्पेशलाइजेशन कोर्स है MCA इन AI एंड ML, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी की बात हो गई यार इसमें, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप भी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, तो काफ़ी सारी ये भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। बाकी यार आप मैं ये रिकमेंड करूँगा आप खुद से भी अपनी एक रिसर्च कर लो, लिंक्डइन पे जाओ, जो ऑलरेडी जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रखी है उनसे आप पूछो कि कैसा क्या कॉलेज का सिस्टम है, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन यार हमें इतनी चीज़ें नहीं पता चल पाती जितना हम उस यूनिवर्सिटी में जो ऑलरेडी बच्चा पढ़ रहा है उससे पता चलती है। तो आप उससे एक बार पता कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं हम एक और कॉलेज की जो कि है यार यहाँ पर JNU जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी। तो ये भी यार आपकी MCA इन AI एंड ML में आपको स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करती है। इसका कोलेब्रेशन हो रखा है यार Sematrix.io, ये एक आई होप से, जहाँ तक मुझे पता है ये एक कंपनी है, ठीक है। उसके साथ में यार इन्होंने कोलेब्रेशन कर रखा है। बाकी आप एक बार अच्छे से चेकआउट कर लेना। ड्यूरेशन यार यहाँ पर 2 साल का है इसमें, ठीक है। तो और जो एलिजिबिलिटी की मैं बात करूँ तो ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए कोई सी भी, BA BCom BSc BCA सब एलिजिबल है, ठीक है। बस ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो, 50% मार्क्स हो, एक शर्त है कि मैथमेटिक्स हो, या तो आपके 12th में मैथ्स होनी चाहिए, अगर 12th में नहीं है या फिर ग्रेजुएशन में, दोनों में से किसी एक में होनी चाहिए, ठीक है। अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, उसके बाद में आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो इस हिसाब से आपका सिलेक्शन हो रहा होगा यार JNU कॉलेज में MCA करना। आपको स्पेशलाइजेशन की बात कर रहा हूँ AI एंड ML में, ठीक है। उसके बाद एक हमारी एक और यूनिवर्सिटी आती है यार, वो है JECRC यूनिवर्सिटी। ये भी यार एक काफ़ी अच्छी कॉलेज है। इसका मैं पैकेज बताऊं, अगर मुझे पता है इसके बारे में आइडिया, तो आपको 3 लाख से लेके 5 लाख 2 लाख से लेके 5 लाख तक में यहाँ पर आपका प्लेसमेंट लग रहा होता है। इससे ज़्यादा भी कुछ कुछ का लगता है, बट एक ये एवरेज प्लेसमेंट मैंने बता दिया आपको, इतना ही मिलता है एक, क्योंकि आप जस्ट एक एज अ फ्रेशर हो। एक्सपीरियंस के साथ ये यार यहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है। बाकी मैं इस वीडियो के एक पार्ट में बात करूंगा कि यार AI और ML का करियर अंडररेटेड है यार ओवररेटेड है, तो वो पार्ट भी इसी वीडियो का देख लेना, ठीक है। उसमें हम इसमें एक बार डिटेल में डिस्कस करूंगा इस AI को। उसके बाद में यार अब मैं बात करता हूँ, ये मैंने कुछ आपको 4 ऑफलाइन कॉलेजेस बताई थी, ठीक है। एक बार हम पहले JECRC की एलिजिबिलिटी में आपको दिखा देता हूँ क्या है। तो एलिजिबिलिटी में यार इसका ऐसा है कि आपने या तो BCA कर रखा हो, ठीक है, या फिर आपने BSc कर रखा हो, BCom कर रखा हो, BA कर रखा हो। बट एक चीज़ का ध्यान रखो यार कि आपका जो मैथमेटिक्स है वो होनी चाहिए या तो ग्रेजुएशन में या 10+2 में। परसेंटेज का क्राइटेरिया इनका 50% है, और इनकेस अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो 45% में भी आपका काम हो रहा होगा, ठीक है। सिलेबस की बात करें तो यार यहाँ पर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इनकी वेबसाइट पे आके। फीस की मैं बात करूँ तो 2,40,000 समथिंग इनकी फ़ीस होती है, एक बार चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर टोटल कोर्स फीस आपकी 2,40,000 है, ठीक है। स्कॉलरशिप का यहाँ पर कोई सीन नहीं होगा जहाँ तक मुझे पता है, हाँ स्कॉलरशिप भी यार यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये MCA इन AI ML है, इनका भी कोलेब्रेशन है, वो IBM से है। IBM आप जानते हो क्या है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। 2 साल का है ये भी कोर्स, तो ये भी आप कर सकते हो। अब यार मैं बता रहा था आपको कुछ ऑनलाइन डिग्रीज हम कर सकते हैं रिलेटेड टू MCA। तो यार ये MCA आप कर सकते हो, ये भी 2 साल का प्रोग्राम है आपका। इसकी फ़ीस 1,20,000 है, जो कि आपको 4 सेमेस्टर की टोटल फीस है। उसके बाद में अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपकी एलिजिबिलिटी में
आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। उसके बाद में यार आपने BC कर रखा हो, IT कर रखा हो, आप एलिजिबल हो यार बिल्कुल। 50% आपके मार्क्स आने चाहिए यहाँ पर। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो साइंस, बिजनेस मैनेजमेंट, आर्ट्स, कॉमर्स एक्सेट्रा, तो जितनी भी आपकी अदर स्ट्रीम है, ठीक है, ये तो यार बिल्कुल एलिजिबल है। आपके BCA, BSc और BSc कंप्यूटर साइंस, ये तो सीधे एलिजिबल है। बट अगर आप किसी और स्ट्रीम से हो, जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, ठीक है, BCom BA वाले, ठीक है, अगर उसकी आपके पास बैचलर्स डिग्री है तो फिर आपको यहाँ पर मैक्स की ज़रूरत पड़ेगी 10+2 में, ठीक है। उसके विद द मिनिमम 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, सच कैंडिडेट नीड टू अटेंड एंड कंप्लीट अ ब्रिज कोर्स इन फंडामेंटल विद देयर सेमेस्टर 1 कोर्स, ठीक है। तो कुछ इनका ब्रिज कोर्स यार, उसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो। तो उन लोगों को जो कि इस IT से रिलेटेड नहीं है, BCA, BSc IT, BSc कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड नहीं है, उनको यहाँ पर ये ब्रिज कोर्स के थ्रू आपको एडमिशन मिल रहा होगा। तो ये चीज़ आप यार यहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते हो। तो ये यहाँ पर एक और प्रोग्राम है, ये पूरा ऑनलाइन है, ठीक है। यहाँ से आप सिलेबस देख सकते हो यार, ये पूरा इनका सिलेबस है। आपकी फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स, सब चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़नी होगी। अब यार आप ये भी जानना चाहते हो कि कितना हमें AI एंड ML में मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, तो मेरी नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है। सेकंड वीडियो है AI इंजीनियर पे, थर्ड वीडियो है ML इंजीनियर पे। तो दोनों में मैंने कंप्लीट रोड मैप बता रखा है आपको क्या सीखना है, कितनी मैथ्स सीखनी है, मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक आपको एडवांस तक आने चाहिए। तो सेकंड और थर्ड वीडियो डिस्क्रिप्शन में, दोनों वीडियो जाकर देख लेना, तो तुम्हें पूरा जितनी भी तुम्हें जानकारी चाहिए होगी ना यार AI एंड ML में, ये 4 वीडियो देखने के बाद तुम्हें सब कुछ पता चलने वाला है। इसके बाद तुम्हें और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाकी अगर कुछ भी तुम्हारा डाउट रह जाता है तो यार कमेंट सेक्शन ऑन है, आप उसमें कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूँ। तो अब यार हम बात करते हैं कुछ, अगर हमें एक इंटर्नशिप चाहिए लिंक्डइन के थ्रू, तो वो हम कैसे ले सकते हैं। तो यार लिंक्डइन पे आपको प्रोफाइल बनानी है, सिंपल सी। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर सर्च करोगे तो आर्टिफिशियल नहीं, हम AI इंजीनियर लिख देते हैं। तो जैसे आप एक AI इंजीनियर, ऐसे कुछ कीवर्ड्स आपको सर्च करने पड़ेंगे। कुछ चीज़ें बताता हूँ यार कैसे आप यहाँ पर ले सकते हो। तो जैसे आपने यार यहाँ पर AI इंजीनियर सेलेक्ट किया, तो कुछ यहाँ पर पीपल वाले सेक्शन में अगर आप आओगे तो कुछ लोग मिलेंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी किसी ना किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो क्या कर सकते हो यार, या तो आप इनसे इंटर्नशिप ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं यार फर्स्ट वाले को ही यहाँ पर एक बार देख लेता हूँ। तो यहाँ पर आप इनसे आके कनेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे मैंने इनकी प्रोफाइल खोल रखी है, तो आप देख सकते हो यार इन्होंने BTech कर रखा है। उसके बाद में यहाँ पर तो आप इनसे यार एक रेफरल मांग सकते हो, इनकी कंपनी में इंटर्नशिप मांग सकते हो। तो एक तरीका तो ये हो गया एक इंटर्नशिप मांगने का। उसके अलावा अगर मैं दूसरा चाहूँ तो हमें यहाँ पर वापस AI इंजीनियर सर्च करना है, और उसके बाद में फिल्टर्स में इस बार हमें पीपल सेक्शन पे नहीं आना है। तो मैं इसको यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, इसको मैं पोस्ट वाले सेक्शन में कर देता हूँ। यार जो लिंक्डइन का पोस्ट वाला सेक्शन है ना, ये बहुत एक अंडररेटेड चीज़ है। ये बहुत जने मतलब पोस्ट वाले पे आते नहीं है, जॉब भी ढूंढने आते हैं तो सिर्फ जॉब सेक्शन पे जाते हैं, लोगों को ढूंढने आते हैं पीपल सेक्शन पे। पर पोस्ट वाला सेक्शन आपका बहुत काम आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम यार कुछ ना कुछ ढूंढ सकते हैं। लोगों ने पोस्ट डाल रही होती है, अगर कोई कंपनी है तो वो अपनी इंटर्नशिप डालती है एज अ पोस्ट फॉर्म में। तो यहाँ से हमें कुछ पोस्ट ढूंढनी है। तो अगर आप ढूंढोगे तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई पोस्ट ज़रूर मिलेगी, काफ़ी यहाँ पर है। तो उस कंपनी में आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो यहाँ से उस पोस्ट को ढूंढ के। तो जैसे कि यार यहाँ पर मैंने इसको देख लिया है, अगर हम इसको खोलें तो अभी ये लोड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको खोल लिया, आप देख सकते हो वी आर यहाँ कंप्यूटर विजन इंटर्न फॉर समर 2021, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंटर्नशिप देखो यहाँ पर मिल रखी है। ऐसे ही काफ़ी लोगों ने यार यहाँ पर पोस्ट डाल रखी होती है, तो आप यहाँ से इंटर्नशिप ले सकते हो। बट इस केस में क्या होगा, आपको AI और ML की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। कंप्लीट रोड मैप के लिए मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ, वो देख लेना। और आपको कोर्सेज करके ऑनलाइन सीखनी पड़ेगी सारी चीज़ें। तो ये थोड़ा सा एक मुश्किल तरीका है, मैं मानता हूँ, बट यार ये एक ऑप्शन है। काफ़ी कुछ लोग होते हैं जो रिस्क लेते हैं, वो ऐसे इंटर्नशिप पाते हैं पहले, फिर इंटर्नशिप करने के बाद में वो किसी कंपनी में काम करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं वहाँ से, और फिर जब एक्सपीरियंस आ जाता है आपके पास तो आपका जो जर्नी होती है वो आसान हो जाती है, क्योंकि आपको काफ़ी कंपनीज में एक्सपीरियंस के बाद जॉब मिल रही होती है। एज अ फ्रेशर थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो उसके लिए आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, ऐसे सीखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी AI और ये बहुत पेशेंस वाला करियर है, तो यहाँ पर आपको पेशेंस भी यहाँ पर रखने हैं। एक और ऑप्शन होता है यार कि आप ट्रेनिंग कर लो, ठीक है। आप यहाँ से यार इंटर्नशिप और जॉब दोनों ही ले सकते हो। बट यार यहाँ पर एक और थर्ड ऑप्शन मैं बताता हूँ, जो कि है एक थोड़ा सा आसान तरीका अब की हम बात करेंगे। वो है यार, अगर आप ऐसे गूगल पे सर्च करोगे ट्रेनिंग इन AI एंड ML, और यहाँ पर मैंने मेरी सिटी का नाम लिखा है, आपको आपकी सिटी का नाम लिखना है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो कुछ यहाँ पर रिजल्ट आएंगे,
जैसा कि मैं यहाँ पर एक बार इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो अभी मैं बताता हूँ कैसे आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फाइंड करना है। तो यार यहाँ पर जैसे मैं नीचे आऊँगा तो ये कुछ ऑलरेडी कंपनीज़ हैं जहाँ जो AI पे और ML पे काम करती हैं। तो ये कंपनीज क्या करती हैं यार, इनकी जैसे एक कंपनी हुई उसकी ट्रेनिंग भी ये प्रोवाइड करती हैं। तो 3-4 महीने के लिए आपको इनको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, जैसे कि 20,000 से लेकर 50,000 तक वेरी करता है। ये आपको 3 महीने की ट्रेनिंग दे देंगे। 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद ये खुद की कंपनी में आपको जॉब दे देंगे, या फिर क्या करेंगे, आपको कहीं और बाहर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अब आपके पास प्रॉपर एक ट्रेनिंग है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ बैचलर्स के बाद आपने ये ट्रेनिंग करी है। एक ऑप्शन तो हमारा ये है ही कि हम एक MC कर लें, तो MC वाला तो ऑप्शन है ही, वहाँ पर तो आप सारी चीज़ें सीखी जाओगे। बट मैं बात कर रहा हूँ कि जस्ट आपने बैचलर्स कंप्लीट कर लिया BCA BSc उसके बाद ही आपको एक जॉब करनी है, और फिर अगर आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपके पास ये एक ऑप्शन है। तो जैसे कि यार मैं बता दूँ, ये iBert सॉफ्टवेयर एजुकेशन है। तो ये मशीन लर्निंग की यार यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है हमारे अजमेर में। ठीक है, स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है यार, ठीक है, बस तुम देख सकते हो, मैंने लाइव यहाँ पर निकाला है, काफ़ी सारी कंपनीज आई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनसे बात कर सकते हो, इनसे आप ले सकते हो कि आप हमको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दो। ये जो iBert कंपनी है यार, ये क्या करती है, खुद ही जॉब दे देती है, खुद ही कंपनी में 3 महीने की ट्रेनिंग लेके बच्चों को खुद ही प्लेस कर दी, या फिर कहीं बाहर आप प्लेस्ड हो जाते हो तो वही आपकी 10 से 25,000 के बीच की जॉब मिलती है, इससे ज़्यादा जॉब नहीं मिलती। बट एक बार आपका एक्सपीरियंस आ जाता है तो यहाँ पर आपकी सैलरी हाइक होती है। तो अब बात करते हैं यार हमारी सैलरी, और इस AI एंड ML इज़ ओवररेटेड और अंडररेटेड। ठीक है, तो इसकी यार अगर मैं बात करूं तो यार जो एक एवरेज सैलरी है जो कि आपको एज अ फ्रेशर और आपको जनरली मिलेगी यार, वो है 6 लाख से 12 लाख तक, वो भी अगर आप एक अच्छे कॉलेज से कर रहे हो तो मिलेगी। ठीक है, एज अ फ्रेशर की बात कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं अगर हम थोड़ी सी नीचे कॉलेज की, तो कितनी सैलरी मिलेगी। तो यार वो डिपेंड करता है आप किस कॉलेज से कर रहे हो। तो 3 लाख समथिंग की आपको एक जॉब मिलेगी फर्स्ट 25,000, तो वो 10,000 से 25,000 के बीच में आपकी पहली जॉब वेरी कर सकती है बैचलर्स डिग्री में। अगर आप नॉर्मल से कॉलेज से कर रहे हो, तो मास्टर्स डिग्री कर रहे हो, MC कर रहे हो कोई अच्छे कॉलेज से, जैसे कि मैंने बताया था, तो आपको 6 से 12 लाख तक की जॉब मिलेगी। अब एक और चीज़ है यार, जो AI और ML का करियर है ना यार, ये इंडिया में बहुत ही ओवररेटेड है। ठीक है, इसको बहुत ही ऐसा हवा जिसको बोलते हैं, हम एक आसान भाषा में बताऊं तो एक हवा मचा रखा है कि AI और ML में काफ़ी बढ़िया करियर है। आने वाले टाइम में बस यही है, बाकी जो अभी है वो सब हट जाएगा। तो यार सॉफ्टवेयर डेवलपर की जो आपकी जॉब पोस्ट होती है, ये इंडस्ट्री जा ही नहीं सकती। ये जो काम है इसका काम अलग होता है। AI और ML का अभी इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। एक AI इंजीनियर और ML इंजीनियर 6 लाख से 12 लाख तक में ही कमाता है। ठीक है, उसकी सैलरी यही होती है। एक्सपीरियंस के बाद में वो 20 लाख तक चल जाता है। बट एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का भी इतना ही पैकेज लगता है, वो भी इतना कमाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि AI इंजीनियर हो आप तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ज़्यादा पैसा कमाओगे। तो ये एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिपेंड करता है आपकी कितनी स्किल्स हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि AI बहुत एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो उसमें आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, सॉफ्टवेयर आपकी ऐसी है तो उसमें आपको कम पैसा मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। ठीक है, ये कुछ लोगों ने यार ओवर रेटेड कर रखा है इसको। AI और ML का आपका जो बेस्ट करियर बन सकता है ना यार, वो है बाहर की यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई करना। आप MSc कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। अब क्या होता है, BCA BSc IT की जो डिग्रीज होती हैं, तो काफ़ी जैसे आपका कनाडा हो गया, ठीक है, उसके अलावा कुछ हमारे और कंट्रीज़ हो गए बाहर के, वो आपकी 4 साल की बैचलर्स डिग्री मांगते हैं। बट यूके में आप जाकर यूके में पढ़ाई करोगे ना, तो वहाँ पर आप जाकर AI और ML की पढ़ोगे, वहाँ से पढ़ के आपको जो जॉब मिलती है, वहाँ पर आपका एक बढ़िया करियर ऑप्शन है। इंडिया में अभी यार टाइम है, 4-5 साल और हैं। अगर हम पैसे की बात कर रहे हैं कि बहुत एक तगड़ा ऐसा पैसा कमाए कि बाकी सारी चीज़ों से ज़्यादा पैसा मिले, तो वो उसमें अभी 4-5 साल है। मैं ये नहीं बोल रहा कि AI और ML भाई बेकार करियर है या अभी करियर नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि यार इसमें अभी तुमको ज़्यादा पैसा मिलेगा, दूसरों में कम मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओवर रेटेड है इंडिया में ये। और 6 लाख से 12 लाख तक के बीच में आपको पेमेंट मिल रही होगी एज अ एवरेज सैलरी। ये पूरी एक रिपोर्ट निकल के आती है जो ऑलरेडी कंपनीज में बैठे हुए हैं। ये मैं खुद नहीं बोल रहा, ये मेरा खुद का ओपिनियन नहीं है। आप जाकर इंडीड पे स्केल पर जा सकते हो, यहाँ पर कुछ सर्वे होते हैं। ठीक है, उसमें यार आपके कुछ एम्प्लॉयज़ को से पूछा जाता है, एक पूरा सर्वे होता है जिसमें बड़ी बड़ी कंपनी में जो आपके एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं उनसे पूछा जाता है कि आपको कितनी सैलरी मिल रही है। तो 400-500 या 1000 लोगों से पूछने के बाद में एक सर्वे निकल के आता है, उससे ये एवरेज सैलरी निकलती है और वो है था। तो आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हो यार, इंडीड पे स्केल, यहाँ पर वो सर्विस होते हैं तो वो चेक कर सकते हो। तो वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, सोर्स मैंने बता दिया, आप खुद भी जाकर इन वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। तो यही था। तो तब तक के लिए चलते हैं यार। होप सो मैंने सारे डाउट्स रिलेटेड टू हाउ टू स्टार्ट अ करियर इन AI एंड ML आफ्टर BCA BSc IT एंड ग्रेजुएशन सारी चीज़ें कवर करी होगी। तब तक के लिए चलते हैं, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए दिस इज तुषार बड़ीवाल साइनिंग ऑफ।